नमस्कार, मैं अमर खान। मैं आज ऐसे लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जिसे देखकर मुझे दुख भी होता है और हो सकता है कि आपको भी दुख होता हो कि आदमी अपने फायदे के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करने के लिए क्या क्या करने पर उतर आता है। अभी एक घटना हुई है कर्नाटक के अंदर। गणपति बप्पा मोरिया एक प्रदर्शन करना था किसी पार्टी के लोगों ने। बेंगलुरु के अंदर एक टाउन हॉल है। पहली बात तो वहां प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, वहां मना किया हुआ है, स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि टाउन हॉल के अंदर आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर भी चलो आप जा रहे हैं तो आप किसी दूसरी पार्टी से जिससे आप बिलोंग करते हैं उसका आप झंडा लेके जा सकते हैं, या जो आपको शिकायत है, कोई बात सरकार से मनवानी है तो आप लिखकर लेकर जा सकते हैं। आपको भगवान की मूर्ति हाथ में उठाकर ले जाने का क्या हक है? आप कोई पूजा करने तो जा नहीं रहे, लोगों की मदद करने तो जा नहीं रहे, मंदिर तो आप जा नहीं रहे, किसी ऐसे पूजा स्थल पर तो जा नहीं रहे। जब मंदिर आदमी जाता है, पूजा स्थल पर जाता है, या किसी हवन में जाता है, किसी सत्संग में जाता है, किसी कथा में जाता है, तो समझ में आता है कि आप भगवान की मूर्ति आप वहां पर ले जा सकते हैं। भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो समझ में आ गया, ठीक है, राम कथा हो रही है, श्री राम की मूर्ति आपने उठाई, हाथों में ली और सर पे रखकर उसको राम कथा तक ले गए। जहां से जो अपने स्वामी जी हैं वो कथा कर रहे हैं, वहां उनके साइड में रख दी। यह बात समझ में आती है। क्या यह बात समझ में आती है किसी के कि प्रदर्शन करना है, हमें किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है और वहां हम मूर्ति लेकर जाएं? यही हुआ है और यह बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है किसी के लिए भी, किसी भी पार्टी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं एक कॉमन सी बात देश के लोगों के सामने रखता हूं जिससे कि लोगों को समझ आए और समझ आने के बाद वो एक अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर सके, प्रयास कर सके। वो प्रदर्शन करने जा रहे थे, मैंने आपको बताया, बेंगलुरु का टाउन हॉल, उसके अंदर प्रदर्शन करना मना है। पहली बात तो वहां जाना नहीं चाहिए था। चलो आप जा भी रहे हैं तो आप जाइए, तो गणपति बप्पा की मूर्ति हाथ में उठाकर प्रदर्शन करने के लिए जाना कहां तक उचित है? आप बताइए, आप बता सकते हैं, बताइए ना मुझे आप। मुझे तो लगता है यह उचित नहीं है। अब एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझ रहे हो इस बात को। मान लीजिए मैं या आप, मैं नहीं, आप किसी महकमे हैं, पुलिस में हैं, आपका काम है शांति को बरकरार रखना, मेंटेन ऑफ पीस, और सामने से लोग चले आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और आपको उस प्रदर्शन करने से रोकना है उनको, और उनके हाथों में भगवान की मूर्ति है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जहां तक मुझे लगता है सबसे पहला काम आप वो करेंगे कि जो भगवान की मूर्ति उनके हाथों में है, हो सकता है कि वो प्रदर्शन करते वक्त हाथों से छूट जाए, जमीन पे गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि उस मूर्ति को सुरक्षित हाथों में लिया जाए, और वहां सामने पुलिस और इधर प्रदर्शनकारी। तो पुलिस ने वही काम किया, क्योंकि पुलिस भी इंसान है। आप इस बात को समझिए, उनके घरों में भी पूजा होती है, गणपति उत्सव उनके घरों में भी मनाया जाता है। इस बात को गहराई से समझिए। वो भी गणपति बप्पा की मूर्ति को इज्जत देना चाह रहे थे, सम्मान देना चाह रहे थे, पूजनीय मान रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शनकारियों के हाथों से उस मूर्ति को ले लिया और ले जाकर, उनके पास एक वैन थी, पुलिस वैन, कोई मर्सिडीज तो थी नहीं जिसमें वो आए थे कि जहां रख देंगे वो। उन्होंने उस मूर्ति को उनसे लेकर और पुलिस वैन में रख दिया, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, ताकि मूर्ति को कोई चोट ना पहुंचे या खंडित ना हो। अब इसमें इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या है?
उनके सामने कोई उनका दुश्मन भी होता, मान लीजिए पुलिस भी ना होती और कोई दुश्मन भी होता, तो वो भी उस मूर्ति को बचाने का काम करता। सबसे पहले यही बोलता कि मूर्ति रख दे साइड में, फिर आजा लड़ाई लड़ ले, फिर आजा बहस कर ले, फिर आजा गुत्थम गुत्था कर ले। क्योंकि इंसानों की लड़ाई में भगवान को बीच में लाना दोनों पक्षों के लिए, चाहे दुश्मन चाहे दोस्त, वो हर आदमी ये चाहेगा कि भगवान की मूर्ति को नुकसान ना पहुंचे। पुलिस ने वही किया, उनके हाथों से लेकर पुलिस वैन में सुरक्षित रख दी और उसे ले जाकर, क्योंकि गणेश उत्सव का टाइम था, वो उन्होंने ले जाकर विसर्जित कर दी मान सम्मान के साथ। तो ये तो अच्छी बात हुई। इसमें इतना बवाल मचाने की, जो देश के अंदर बवाल मच रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां बवाल मचा रही हैं, एक गलत दिशा में लोगों के दिमाग को क्यों मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। स्मृति ईरानी, जानते हैं ना आप स्मृति ईरानी को? वो कहती है देश में आपातकाल लग गया है, ऐसा हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गणेश जी की मूर्ति को बेइज्जत किया जा रहा है। अरे भाई, उन्होंने बेइज्जत नहीं किया, उन्होंने प्रदर्शनकारियों के हाथों से लेकर सुरक्षित जगह पर वैन में उनको रख दिया और रखने के बाद विसर्जित कर दिया। उन्होंने मान सम्मान दिया है। स्मृति ईरानी, आप कभी भी सच नहीं बोलती है, मुझे आपसे यही शिकायत है। किसी सच बात का, आप कलाकार रही हैं, कलाकार दिल के सच्चे होते हैं। वो कलाकार मर गया क्या आपके अंदर का? मुझे तो ऐसे लगता है, यदि कलाकार जिंदा है, राजनीति को छोड़कर यदि आपके अंदर कोई कलाकार जिंदा है, तो उस कलाकार को जिंदा करिए। क्योंकि कलाकार दिल से बात करते हैं, दिमाग से नहीं करते, और आप दिमाग से करे जा रही हैं लगातार पिछले कई सालों से। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वाह, एकनाथ शिंदे साहब, उनको तो मौका मिल गया, जैसे उनको तो मौका मिल गया, गणेश जी हमारे विघ्नहर्ता हैं, इनका अपमान किया है, इस अपमान को हम नहीं सहेंगे और हम इसका बदला लेंगे, महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अरे शिंदे बाबू, आप एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त जो पिछले दिनों राजनीति में गलत काम किया है वो आपने किया है। एक पार्टी को आपने तोड़ा और उस पार्टी का नाम अपने साथ जोड़ा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन आपके पीछे ताकतें हैं, तभी आप कर पाए। नहीं, आपके अंदर तो इतनी हिम्मत थी नहीं। आपको जब भी मौका मिलता है आप बोलते रहते हैं। इतनी बड़ी पार्टी को जिन्होंने वो शुरू की, जिन्होंने उस पार्टी को शुरू किया, उनका बेटा उस पार्टी को संभाल रहा था, आपने उनके बेटे से ही उस चीज को छीन लिया। तो भगवान इन चीजों को सब देखते हैं। आप ऊपर ऊपर खोखली बातें कर कर देश के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को वर्गला नहीं सकते। आप घुमा नहीं सकते। एक दिन, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोच इसलिए नहीं पाता क्योंकि अपने काम धंधों में बिजी है, परिवार को पालने में बिजी है, इसीलिए वो सोच नहीं पाता। और जब सोचता है तो फिर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। जब वो सोचेंगे लोग कि आपने पार्टी के साथ क्या किया, तो आप उनकी नजरों में गुनाहगार साबित हो जाओगे, ये श्योर है। गणपति जी पर आप बात कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन को तो देखिए कि आपकी पुलिस होती और दूसरी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे होते, तो गणपति की जो मूर्ति थी, क्या उसके होते आप लाठीचार्ज कर सकते थे? क्या प्रदर्शनकारियों को मार सकते थे? क्या प्रदर्शनकारियों को खदेड़ सकते थे? क्या प्रदर्शनकारियों को आप कुछ भी करने पर मजबूर हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। जब तक उनके हाथ में गणेश जी की मूर्ति थी, वो प्रदर्शन करते रहे। और आपकी पुलिस भी यही करती जो कर्नाटक की पुलिस ने किया, कि सीधे सीधे उनके हाथों से सुरक्षित हाथों में गणेश जी की मूर्ति ली, पूजनीय मूर्ति, उसको अपनी वैन में रखा और जाकर विसर्जित कर दिया। इसमें क्या बुरा किया है? हाँ, आप हर चीज को राजनीति से जोड़ते हो। भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं शिंदे साहब, स्मृति ईरानी जी, राजनीति में भगवान को मत लेकर आओ यार, मत लेकर आओ। ये लोगों की भावनाओं से खेलना है, और भावनाओं से जो कोई खेलता है, और जब वो भावनाओं से खेलना बंद होता है, जिनकी भावनाओं से आप खेल रहे हैं, जो वो लोग जागते हैं, तो सामने वाले को जीरो कर देते हैं।
मेरा तो यही मानना है। एक और सांसद हैं भाई, बेंगलुरु के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या। कलाकार लोग जब से राजनीति में आए हैं उनका इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। जब ये कलाकार होते हैं तो इनके दिल में दर्द होता है, दूसरों के लिए चिंता होती है, दूसरों का सुख और दुख समझने की शक्ति होती है। लेकिन जैसे ही राजनीति में आ जाते हैं ये एक शैतान बन जाते हैं। इनको किसी का सुख और दुख समझ नहीं आता, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वो तो वहीं थे, वहीं जाकर देख लेते। उन्होंने भी कहा गणेश जी का अपमान हो गया, गणेश जी को तो आपने अपमानित कर दिया भाई, ये तो गलत काम किया है, ऐसा किया है। जब तरह तरह के बयान। तेजस्वी सूर्या, आप इतने बड़े कलाकार हो, लोगों के दिलों पर राज करते हो। एज एन एक्टर बता रहा हूं मैं आपको, एज एन एक्टर आप राज करते हो, एज एन कलाकार राज करते हो, एज एन पॉलिटिशियन राज नहीं करते। और आप जीते भी हो तो एज एन एक्टर ही जीते हो, एज एन कलाकार होने के नाते ही लोगों की सिंपैथी आपके साथ थी। और जैसे जैसे आप उल्टे सीधे बयान देते चले जाएंगे लोगों की सिंपैथी और आपके लिए प्यार खत्म होता चला जाएगा। ऐसी मैं स्मृति ईरानी के बारे में बात कर रहा था। वो झूठ पे झूठ, पता नहीं झूठ का जैसे उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। प्रोडक्शन, जैसे चीन के अंदर आम चीजों की प्रोडक्शन होती है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स की प्रोडक्शन होती है, ट्रैक्टर के पार्ट्स की होती है, बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन होती है। स्मृति ईरानी के मन और दिल के अंदर झूठ की प्रोडक्शन होती है। हर रोज प्रोडक्शन करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं झूठ की। एक बार उन्होंने, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उन्होंने कहा था कि शुरू करने से पहले राहुल गांधी बंगाल गए थे और वहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को नमस्ते नहीं किया, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुए, उनको प्रणाम नहीं किया। ऐसे हैं राहुल गांधी, वैसे हैं राहुल गांधी। और जब सच सामने आया तो सरेआम लोगों को यह पता लगा कि सबसे पहले राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर गए, वहां उनको पुष्प चढ़ाए और उनको नतमस्तक हुए, उनसे आशीर्वाद लिया, तब जाके वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। तो ऐसा करने से जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं। आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। इतने बड़े पदों पर रहकर, इतनी बड़ी नामचीन हस्ती होकर लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे लोगों का हौसला बढ़ाइए, पॉजिटिव रास्ते पर डालिए उनको भाई, ताकि वो तरक्की कर सकें, आपके गुणगान कर सकें, अपने बच्चों के सामने आपकी तारीफ कर सकें। आप अच्छे रास्ते पर डालिए, तरक्की के रास्ते पर डालिए, एजुकेशन के रास्ते पर डालिए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ने की शिक्षा दीजिए। आप क्या, आप झूठ बोलकर उनको क्या देखना चाहती हैं उनके सामने? क्या उनको समझाना चाहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं तो तुम भी झूठ बोलो? नहीं, ये देश के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, देश के माहौल के साथ अच्छा नहीं है। जो बात है, जो फैक्ट है, उसे तो आप मानिए भाई, और थोड़ा सोच विचार कर आगे बयान दीजिए, ताकि लोगों में वो बात जाए और समझे और आपकी बात को सही साबित करें। लेकिन जब समझ रहे हैं तो आपकी बात गलत साबित हो रही है, तो ये आपके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी, आपके घर के लिए भी, परिवार के लिए भी, सर्कल के लिए भी, सभी के लिए नुकसानदायक है। मैं तो कहता हूं सभी नेताओं को, आप राजनीति करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन भगवान को बीच में मत लाइए। उससे आम आदमी भी डिस्टर्ब होता है, एक साथ वो भड़क जाता है कि भगवान के साथ ऐसा हुआ, भगवान के साथ ऐसा हुआ, अरे ये लोग तो ऐसे हैं, अरे वो लोग तो ऐसे। इसलिए देश के अंदर उथल पुथल मच जाती है। आपका काम देश के अंदर उथल पुथल मचाने का नहीं है, देश के अंदर शांति स्थापित करने का है, देश के अंदर एजुकेशन स्थापित करने का है, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का है, देश को आगे बढ़ाने का काम है पार्टियों का। उसे आप आगे बढ़ाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।